1 जनवरी 2016 की ठंडी सुबह थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों में भारत की सुरक्षा व्यवस्था एक बड़े सवाल के सामने आने वाली थी, जिसका जवाब आज तक पूरी तरह साफ नहीं है। पंजाब का पठानकोट एक शांत शहर है। यहाँ भारत का एक महत्वपूर्ण एयरबेस स्थित है, जहाँ देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम ताकतें तैनात रहती हैं। इसी एयरबेस के लिए कुछ दिन पहले एक चेतावनी मिल चुकी थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि सीमा पार से आतंकवादी भारत में घुस चुके हैं। उनका निशाना किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि एक हाई वैल्यू मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हो सकता है। ये जानकारी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड तक भी पहुंची थी। 31 दिसंबर की रात पंजाब पुलिस के एक अधिकारी की गाड़ी को कुछ लोगों ने रोक लिया। उन्होंने खुद को सुरक्षा बल बताया, लेकिन वे आतंकवादी थे। वे भारत में घुसकर अपने मिशन की ओर बढ़ रहे थे। ये साफ संकेत था कि खतरा अब बहुत करीब है। इसके बावजूद अगले 24 घंटों में आतंकवादी पठानकोट एयरबेस के पास पहुंच गए। कड़ी सुरक्षा के बावजूद वे अंदर घुसने में सफल रहे। 2 जनवरी की सुबह एयरबेस के अंदर गोलियों की आवाज गूंज उठी। हमला शुरू हो चुका था। स्थिति को संभालने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडो को तुरंत तैनात किया गया। ये देश की सबसे प्रशिक्षित फोर्स में से एक है, जो ऐसे ऑपरेशन के लिए तैयार रहती है। एयरबेस के अंदर कई घंटों तक मुठभेड़ चली। कमांडो एक एक कर आतंकवादियों को खत्म कर रहे थे, लेकिन इस ऑपरेशन में कई जवान शहीद हो गए। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। जब पहले से चेतावनी मौजूद थी, तो हमला कैसे हो गया? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अलग अलग एजेंसियों के बीच समन्वय में कमी थी। जानकारी थी, लेकिन उसका सही समय पर और सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाया। ये भी सवाल उठता है कि अगर उस जानकारी पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई होती, तो क्या इस हमले को रोका जा सकता था? पठानकोट हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं था। ये एक चेतावनी थी कि सुरक्षा में छोटी सी चूक भी बड़ा खतरा बन सकती है। आज भी ये घटना याद दिलाती है कि खतरा केवल बाहर से नहीं, बल्कि कभी-कभी हमारी अपनी कमियों से भी पैदा होता है। और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, अगर चेतावनी को सही समय पर सही फैसले में बदला जाता, तो क्या इतिहास अलग होता?